केस था जी ज़हीर का सिंध के ट्रायल कोर्ट में 29 को उम्मीद है कि दरखास्तें निपटा दी जाएंगी। इसमें सिंध गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रेशर है, शैला रज़ा साहिबा का डायरेक्ट प्रेशर है। ज़हीर के जो ससुराल है, जो ज़हीर की बीवी है, निकाह में तो है ना, उसके हक में होता है, तो ज़हीर और उसकी बीवी की ज़िंदगी का क्या बनेगा? आपके चैनल पे इसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बता दूं, 23 अप्रैल 2006, यानी वो इस वक्त 16 साल 4 माह की है। ये हो गई है फिर? यस, पूरे 4 माह की हो गई है, 2-3 दिन बाकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप वो मेडिकल करवाना चाहते हैं, बच्ची की तजलील करवाना चाहते हैं। तज़लील होगी ना फिर। मेडिकल वो किस चीज़ का कराना चाह रहे हैं? जिना साबित करना चाह रहे हैं? जना की दफात लगवाई हैं। इन एमकों को ये नहीं पता कि जना की दफात तो तब साबित होंगी जब डीएनए मैच होगा। अवाम, मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ पीएलसी ऑफिशियल के चैनल से, ये मेरी चीज लिख लें। वो निकाह को दुरुस्त तस्लीम करते हैं क्योंकि उन्होंने लाहौर में निकाह को कैंसिल करवाने के लिए दावा दायर कर रखा है। अगर वालिदैन ऐसे हैं तो खुदारा ज़हीर, उसकी अहलिया या मेहदी काज़मी देख रहे हैं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मेहरबानी अपनी बेटी की इतनी तज़लील ना करें। बड़ी डिप्रेस्ड है। ज़हीर की अहलिया को कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार ज़हीर का ससुर, ज़हीर की सास और ज़हीर के ससुर का जबरी वकील होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं मेरा पीएलसी ऑफिशियल। जी ऑडियंस, आज फिर मैं अली जाफ़री साहब को तकलीफ़ दे रहा हूँ, लेकिन अली जाफ़री साहब हैं कि वो इतने बड़े ज़र्फ़ के आदमी हैं कि कभी इनकार कर ही नहीं सकते। मगर मैं क्यों आया आज? मैं इसलिए आया कि एक ज़हीर केस जो पिछले कई माह से लटका हुआ है, उस केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी। जाफ़री साहब के पास उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उनसे हम ये इन्फॉर्मेशन भी लेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आप इस केस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं। जी सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब साहब, मेरी ऑडियंस भी कहती होंगी कि ये बस एक दूसरे के पास जाके बैठ जाते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। आपकी मेहरबानी सर, आप टाइम दे देते हैं। केस था जी ज़हीर का सिंध के ट्रायल कोर्ट में। जी आज 3-4 एप्लीकेशन थी जिनके ऊपर फैसला होना था। मेडिकल की थी, ज़हीर की अपनी अहलिया से मुलाकात की थी, ज़हीर और उसके भाई शबीर की ज़मानत की थी, और इसमें ऑनरेबल जज साहब ने चालान के बारे में भी फ़ैसला करना था। लेकिन आज किसी भी दरख्वास्त पे फ़ैसला नहीं हो सका और 29 डेट उसमें डल गई है, 29 अगस्त। तो नाउ लेट्स सी, 29 को उम्मीद है कि दरख्वास्तें निपटा दी जाएंगी। नहीं, मुझे जब सब ये बताएं कि आपको लगता है इतना पेचीदा केस है कि ये केस चल ही रहा है। इमरान, बहुत सिंपल केस था मेरे भाई। हज़ारों शादियां रोज़ होती हैं, FIR भी सैकड़ों रोज़ होती हैं इस तरह की। 164 का बयान होता है, FIR ख़त्म हो जाती है। इसमें सिंध गवर्नमेंट का डायरेक्ट प्रेशर है, शैला रज़ा साहिबा का डायरेक्ट प्रेशर है, और जो इसमें मेरे अपोनेंट कौंसल हैं, जबरी फाजल दोस्त मेरे जबरान नासर, उसके बारे में आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं कौन नहीं जानता कि वो किस लॉबी से है और उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। ये प्रेशर डाला जा रहा है। अभी भी देखें, इसमें ये जो चलान जमा हुआ है, ये पुलिस ने नहीं दफात लगाई, प्रोसिक्यूशन ने ज़बरदस्ती लगवाई हैं। और जुल्म की इंतहा देखें। जो मेरे से पहले लाहौर में वकील थे ज़हीर के, राय खुरम साहब, मेरे बड़े भाई हैं, उनके वालिद भी वकील थे, एक नामी ग्रामी, और वो खुद भी हाई कोर्ट के वकील हैं। जी, उनको चलान किया गया है और प्रोसिक्यूशन ने डंडा दे के चलान करवाया है। ये केस सरासर एक ज़्यादती और बदमाशी के ऊपर मबनी है। नहीं, वो चलान उनको भी हुआ है तो कोई आप भी ज़हीर के केस को ले रहे थे तो आपको भी कोई हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से कोई नोटिस, कोई इस तरह की चीज़ें आई हैं? मुझे जी इस मुकदमा के मुद्दई का लीगल नोटिस आया है। सुना था मैंने कि हमारे खिलाफ उसने कोई केस भी किया हुआ है, लेकिन उसके नोटिस अभी तक हमें नहीं आए। अच्छा। तो उसकी तरफ से लीगल नोटिस आया, वो कहते हैं जी साडिया ने बेइज्जती की है। अभी उनकी रिहाइश हमने दोबारा तब्दील करवाई है। कोई थ्रेट से उनको थ्रेट थे? बहुत सवेर थ्रेट से। ये काज़मी की तरफ से या कोई कंट्रोवर्शियल इशू? सर उसी की वजह से ही हैं सारे। अच्छा, ये सारे उसी की वजह से ही हैं। और मुझे अगर बड़े आप थ्रेट्स हैं। उनको कोई, मुझे बड़े थ्रेट्स हैं। तो क्या आपने इसकी जुनैरा को बड़े थ्रेट्स हैं। कानूनी चाराजोई की है कोई? क्या मैं हूँ वकील, मैं पर्सनल लिटिगेशन में उसके अगेंस्ट जाऊंगा? मुझे अपनी इंसल्ट लग रही है। ये केस तो छुट्टियों में भी चलता रहा है। हाँ जी, 2 तारीखें पड़ी हैं, जैसे सब छुट्टी पे थे, क्योंकि ये केस इस तरह का है यार। अब लोग भी तंग आ गए हुए हैं इस केस से, पुलिस तंग आ चुकी है, अदालतें तंग आ चुकी हैं। वो
अजीब सा ही सारा टोला है, जो अपोनेंट नहीं है हमारा, वो अजीब ही लग रहा है कि पता नहीं वो पीके के साथ किसी और सियारे से आए हुए हैं। उनकी शक्लें ही आप देख लें, उनके वकील के समेत, तो ये चीज़ें लेकिन ख़त्म हो जाएगा जी ये सितंबर, मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर से आगे जाए। ज़हीर के जो ससुराल है, जो ज़हीर की बीवी है, निकाह में तो है ना, उसके हक़ में होता है, तो ज़हीर और उसकी बीवी की ज़िंदगी का क्या बनेगा? नहीं, हक़ में हो ही नहीं सकता। अच्छा, केस का मेरिट ही नहीं है। अच्छा, केस का इमरान साहब मेरिट ही नहीं बनता। नहीं अगर हो जाता है, हाउ दे प्रूव के वो माइनर है? अगर माइनर है तो दालतें दे ना। एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जिसके ऊपर वकार भट्टी दी न्यूज़ की खबर है 10 जुलाई की, पेज नंबर 3 के ऊपर, उसने पोस्टमार्टम कर दिया कि डॉक्टरों को किस तरह से ब्लैकमेल करके और उन्हें हरासा करके वो रिपोर्ट बनवाई गई है। नियर टू 15 वाली, 15 से 16, नियर टू 15, जो ना कभी देखा ना सुना। 15 से 16 तो रिपोर्ट हमारे हक में है। 16 साल की शादी वैलिड है पंजाब में। लड़की की शादी कहाँ पे हो रही है? पंजाब में। ठीक है, लिहाजा कोई मेरिट नहीं बनता कि केस उस लड़की की मर्जी के खिलाफ जाए। और वो रोना रोते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्ची माइनर है, माइनर है। बच्चा माइनर हो तो कोर्ट ज़बरदस्ती देती है वालिदैन को। ऐसे सिंध हाई कोर्ट ने बोला जी माँ बाप को नहीं देनी, शेल्टर होम में दे। क्यों भाई? शेल्टर होम में है तो बच्चे। मैं अपनी ऑनरेबल अदलिया से भी पूछता हूँ कि अगर वो माइनर है तो दे माँ बाप को, माँ बाप उसका जो मर्जी करें। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कानूनी तौर पे उम्र कम है बच्ची की, ठीक है, तो वो उसके पेरेंट्स को भेज दे। यस, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? सवाल क्योंकि वो बच्ची माइनर है नहीं। हाँ, मैं आपके फिर वो रिपोर्ट आपके चैनल पे उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बता दूं, बताएं। 27 अप्रैल 2006, यानी वो इस वक्त 16 साल 4 माह की है। ये हो गई है फिर? यस, पूरे 4 माह की हो गई है, 2-3 दिन बाकी है। 16 साल 4 माह की बच्ची अडल्ट है यार। और 2018 से, मैं एक और चीज़ आपके चैनल पे रिवील कर रहा हूँ, 2018 से बच्ची अडल्ट है, बालग है, उसको बलूगत हो रही है 2018 से। माइनर जब शादी हो जाए, जब एक लड़की 3 माह कुके ज़ौजियत अदा कर दे, देन चीज़ों को और तरह से देखना पड़ता है। वो फिर रूटीन में नहीं देखा जाता। ये नहीं हुआ कि वो लड़की कराची से निकली, हैदराबाद में पकड़ी गई है, वापस ले जाओ, जो मर्जी कर लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो मेडिकल करवाना चाहते हैं, बच्ची की तजलील करवाना चाहते हैं। तजलील होगी ना फिर। ये माँ बाप को बताएं आप, मैं तो उनका नाम नहीं ले सकता, मुझे तो अदालतों ने रोका होगा। आप समझाएं उसको। मेडिकल वो किस चीज़ का कराना चाह रहे हैं? जिना साबित करना चाह रहे हैं? जना की दफात लगवाई हैं। इन एमकों को ये नहीं पता कि जना की दफात तो तब साबित होंगी जब डीएनए मैच होगा। नहीं, अगर डीएनए मैच हो भी जाता है, नहीं कैसे होगा भाई? 24 घंटे में सैंपल लेने होते हैं, बॉडी से सैंपल उतर जाते हैं, निकल जाते हैं। हजूर वाले मेरी अर्ज सुने ना, अगर मैच हो भी जाता है तो वो निकाह के बाद हुआ है ना, निकाह तो हुआ है। तो फिर वो इसलिए तो अदालतें इजाज़त दे नहीं रही है मन लोग को। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, कहते हैं कि हक़ाइक़ खुद गवाह होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निकाह को वो तस्लीम करते हैं। अवाम, मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ PLC ऑफिशियल के चैनल से, इमरान जलील के साथ, ये मेरी चीज़ लिख लें, वो निकाह को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। ये मेहदी काज़मी साहब? यस, क्योंकि उन्होंने लाहौर में निकाह को कैंसिल करवाने के लिए दावा दायर कर रखा है। इसका मतलब है वो तस्लीम करते हैं तो दावा दायर किया। यस, अगर निकाह है नहीं तो कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? तो फिर अगर निकाह है तो वो मेडिकल क्यों कराना चाह रहे हैं? खुदा ना खास्ता अगर ऐसे वालिदैन हैं तो फिर मैं ज़हीर के साथ हूँ, मैं अली जाफरी के साथ हूँ। जो लोग ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं, खुदा मैं हूँ वालिदैन के हक़ में कि हमें सबसे पहले अपने वालिदैन की इज़्ज़त अजीज़ है। अगर वालिदैन ऐसे हैं तो खुदा प्लीज़, अगर हमें ज़हीर उसकी अहलिया या मेहदी काज़मी देख रहे हैं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मेहरबानी अपनी बेटी की इतनी तज़लील ना करें। मुझे जो जब जाफरी साहब समझा रहे हैं, मुझे आम जैसे बंदे को समझ आ गई है, आपको नहीं आ रही। 14 अगस्त को उस बच्ची से मुलाकात हुई है जी। एक अदारे के लोग गए हुए थे, मुझे किसी ने बताया बच्ची बड़ी डिप्रेस्ड है, बच्ची बड़ी कमज़ोर है। अगर ज़हीर की अहलिया को कुछ भी होगा तो उसका ज़िम्मेदार ज़हीर का ससुर, ज़हीर की सास और ज़हीर के ससुर का जबरी वकील होंगे। ये इंशाल्लाह ज़हीर इनके ऊपर कार्रवाई करेगा और बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में केस हुआ था जी अप्रैल 2020 की, 4 या 5 अप्रैल की। मैं ही वकील था उनका, मेरे क्लाइंट थे। लड़की ने कोर्ट मैरिज की थी, लड़की का बाप उसको तरले मिन्नतें करके वापस ले गया।
रुखसती करने के दिन उसने बेटी को कत्ल कर दिया कब्रिस्तान में ले जाके 27 कुल्हाड़ी की वार करके। 2 साल और 8 माह वो बंदा जेल में रहा है। अभी उसकी ज़मानत हुई है और उसकी ज़मानत हमने दोबारा हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई है। वो केस ट्रायल उसका चल रहा है। हाँ जी। अब लड़की की तरफ से पैरवी कौन कर रहा है फिर? उसका खामंद, और उसके खामंद ने लड़की के बाप और भाई के ऊपर पर्चा करवाया हुआ है। लिहाजा जब निकाह हो जाए, परी का गार्डियन ज़हीर है, अपनी अहलिया का गार्डियन ज़हीर है। अगर ज़हीर की अहलिया को कुछ होगा तो ज़हीर इनको बड़े आड़े हाथों लेगा। वो बच्चा, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है इन दोनों के साथ, और दुनिया की कोई ताकत नहीं इमरान साहब इनको अलग कर सकती जी, सोचे भी ना। जी नाज़रीन, आप मज़ीद अच्छे वीडियोस के लिए देखते रहिए PLC और PLC ऑफिशियल्स के ऊपर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही लाहौर के बड़े बड़े वकला हजरात हैं जो हमारी कानूनी मामलात इस तरह से करते रहेंगे। कोई भी आपको सोशल इशू होता है, क्राइम का इशू होता है, किसी भी हवाले से कोई कानूनी मामला चाहिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया।